तहतः पल्लाही मुनि, बड़ा प्यारा वचन है। महावीर कहते हैं जय जय सुई भोगई, जैसे जैसे वो महासुख भरने लगता, रस बरसता, तहतः पल्लाही मुनि, और पल्लवित होता मुनि, आह्लादित होता, उमंग उठती, उल्लास उठता, भीतर नृत्य गान उठता, जैसे आषाढ़ में जब बादल घिर जाते और मोर नाचते। ऐसे ही आंतरिक जीवन में जब प्रकाश के बादल चारों ओर घिरने लगते, आषाढ़ के प्रथम दिवस आते, तो मन का मोर नाचता। जय जय सुई भोगाही, तहतः पल्लाई मुनि, नव नव संवेग संधाओ। और प्रतिपल नए नए पल्लव खिलते, नए नए फूल, नई नई श्रद्धा, नित नूतन। लोग समझते हैं श्रद्धा कोई बंधा बंधाया ढांचा है। लोग सोचते हैं कि श्रद्धा कोई हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई हो जाना है। श्रद्धा में इतने नूतन फूल लगते हैं कि वो जैन ढांचे में समा ना सकेगी, न बौद्ध ढांचे में समा सकेगी, न हिंदू न मुसलमान के ढांचे में समा सकेगी। श्रद्धा को कौन समा पाया? ये बड़ा आकाश भी श्रद्धा के आकाश से छोटा है। श्रद्धा को कौन कब बांध पाया? कौन लकीरों में बांध पाया? श्रद्धा की कौन कब परिभाषा कर पाया? और महावीर को समझते समय यह ख्याल रखना, और धर्मों ने कहा है परमात्मा पर श्रद्धा करो, श्रद्धा के बिना तुम परमात्मा पे न पहुंच सकोगे। महावीर ने कहा परमात्मा की तो फिक्र छोड़ो, हो न हो श्रद्धा करो, क्योंकि श्रद्धा ही परमात्मा है। औरों ने कहा है परमात्मा पर श्रद्धा करो, महावीर ने कहा श्रद्धा पर श्रद्धा करो। नव नव संवेग संधाओ। मेरी मस्ती में अब होश ही का तौर है साकी, तेरे सागर में ये सहबा नहीं कुछ और है साकी। मेरी मस्ती में अब होश का ही तौर है साकी, अब मेरी मस्ती में भी होश का ही रंग ढंग है। अब ये बेहोशी भी बेहोशी नहीं है, अब इसमें होश का ही दिया जलता है। अब ये मस्ती कोई पागलपन नहीं है, ये मस्ती ही परम बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, प्रतिभा है। मेरी मस्ती में अब होश का ही तौर है साकी, तेरे सागर में ये सहबा नहीं कुछ और है साकी। और तेरे सागर में शराब नहीं, अंगूरी शराब नहीं, कुछ और है साकी। जब तुम्हारा ध्यान नई नई सीढ़ियां और सोपान पार करता है, तो तुम एक दिन पाते हो कि परमात्मा ने अपनी सुराही से उंडेला कुछ तुम में। तेरे सागर में ये सहबा नहीं कुछ और है साकी, और ये शराब कुछ ऐसी है, ये मस्ती कुछ ऐसी है कि जगाती है सुलाती नहीं, उठाती है गिराती नहीं, संभालती है डगमगाती नहीं, होश लाती है, बेहोशी काटती है। तहतः पल्लाही मुनि। और जैसे जैसे ये अंगूरी शराब, ये अमृत भीतर उतरना शुरू होता है, मुनि पल्लवित होता, प्रफुल्लित होता, आह्लादित होता। नव नव संवेग संधाओ। जैसे धागा पिरोई सुई गिर जाने पर भी खोती नहीं है, बड़ा प्यारा सूत्र है। जैसे धागा पिरोई सुई गिर जाने पर भी खोती नहीं है, वैसे ही ससूत्र जीव संसार में नष्ट नहीं होता। सुई जहां ससुत्ता, न नस्सई कब रम्मी पडियावी, जीवो वीतः ससुत्तो न नस्सई गवोवी संसारे। सुई गिर जाए बिना धागा पिरोई तो खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे ही हमारा जीवन है, धागा पिरोया नहीं, अभी ध्यान का धागा अनसयुत नहीं किया। अभी हमारा जीवन एक बिखरी राशि है, जैसे फूल किसी ने लगा दिए ढेर में। अभी हमारा जीवन एक माला नहीं बना कि फूलों को कोई पिरो दे एक धागे में। जब जीवन माला बनता है तो ही जीवन में अर्थवत्ता आती है। ढेर की तरह हम क्षण क्षण जीते हैं, लेकिन हमारे सारे क्षणों को जोड़ने वाला
कोई अनसयुत धागा नहीं। हमने अनंत जन्म जिए लेकिन सब ढेर की तरह लगा है, उसके भीतर कोई श्रृंखला नहीं है। श्रृंखला न होने से हमारी सरिता सागर तक नहीं पहुंच पाती। तुम ही हो वह जिसकी खातिर निस्दिन घूम रही है तकली, तुम ही यदि न मिले तो है सब व्यर्थ कताई असली नकली। अब तो और न देर लगाओ, चाहे किसी रूप में आओ, एक सूत भर की दूरी है बस दामन में और कफन में। ध्यान का सूत और जीवन महाजीवन बन जाता है और मृत्यु समाधि बन जाती है। ध्यान का सूत्र और पदार्थ में परमात्मा झलकने लगता है। ध्यान का सूत्र और जीवन का क्षुद्र से क्षुद्र अंग भी विराट से, विराट की आभा से परिप्लावित हो जाता है। ध्यान से जिया गया जीवन ही जीवन है, शेष भटकाव है। शेष ऐसी यात्रा है कि तुम्हें पता नहीं क्यों जा रहे, कहां जा रहे, किस लिए जा रहे, कौन हो यह भी पता नहीं। जैसे धागा पिरोई सुई गिर जाने पर भी खोती नहीं, वैसे ही ससूत्र जीव संसार में नष्ट नहीं होता है। यहां स्मरण दिला दूं, जैन शास्त्रकार जब इस सूत्र का अनुवाद करते हैं तो वो ससूत्र का अर्थ करते हैं शास्त्र ज्ञान युक्त जीव, जो कि बिल्कुल ही गलत है, मौलिक रूप से गलत है। महावीर के मूल वचन में कहीं भी शास्त्र का उल्लेख नहीं। सुई जहां ससुत्ता, सुई जहां धागे के साथ है, ससुत्ता सूत्र के साथ है। न नस्सई कवरंबी पडियावी, गिर भी जाए तो खोती नहीं। जीवो वीता ससुत्तो, और जो जीव भी सूत्र के साथ जुड़ा है। न नस्सई गौ भी संसारे, वो संसार में कभी नष्ट नहीं होता। मौत आए 1000 बार आए, ससूत्र जीव को जीवन ही लाती है, मृत्यु भी उसे मारती नहीं। ससूत्र जीव को जहर भी अमृत हो जाता है। इसमें शास्त्र युक्त ज्ञान का कहीं कोई उल्लेख नहीं, लेकिन जैन मुनि इसका अनुवाद करते हैं, जैसे धागा पिरोई सुई गिर जाने पर भी खोती नहीं, वैसे ही शास्त्र ज्ञान युक्त जीव संसार में नष्ट नहीं होता। अब उन्होंने कुछ अपने हिसाब से डाल लिया, शास्त्र ज्ञान की तरफ इशारा नहीं, अन्यथा महावीर खुद ही कह देते, मुनियों के लिए न छोड़ते। ससूत्रता, एक क्रमबद्धता, एक श्रृंखला बने जीवन, ऐसा बिखरा बिखरा ना हो। तुम अपने जीवन को देखो, एक पैर बाएं जा रहा, दूसरा पैर दाएं जा रहा, आधा मन मंदिर जा रहा, आधा वैश्यालय में बैठा, दुकान पे बैठे राम राम जप रहे, जब राम राम जप रहे दुकान भीतर चल रही। ऐसे सूत्रहीन नहीं काम चलेगा। जीवन में एक दिशा हो, एक गंतव्य हो, एक खोज, एक अन्वेषण हो, और जीवन में एक श्रृंखला हो। अन्यथा शक्ति कम है, खोजना बहुत है, समय कम है, खोजना बहुत है। ऐसे तुम भटकते रहे, कभी बाएं कभी दाएं, कभी यहां कभी वहां, तो सब खो जाएगा। यह अवसर खो मत देना, यह अवसर मुश्किल से मिलता है। महावीर ने बार बार कहा है, मनुष्य होना मुश्किल से घटता है, इसे ऐसे मत गंवा देना। एक सूत्रबद्धता लाओ जीवन में, एक दिशा बोध। जैसे जैसे दिशा आएगी वैसे वैसे तुम पाओगे कठिनाइयों में भी आशीर्वाद बरसने लगे, दुख में भी सुख की झलक मिलने लगी, तूफान में भी सुकून शांति आने लगी, लुत्फ आने लगा जफाओं में, वो कहीं मेहरबाना हो जाए।
आज इतना ही।